हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोग रेलवे से अप्रेंटिस कर रहे हैं और रेलवे में काम क्या क्या होता है हम आपको बताएंगे। कैसा होता है, हार्ड काम रहता है या इजी काम रहता है, हम आपको सब बताएंगे। और काम क्या क्या करना पड़ता है। हम लोग फिटर से हैं। हम लोगों का ज्वाइनिंग हुआ था वही दिसंबर में वेस्टर्न रेलवे में। तो हम लोग ज्वाइनिंग किए, डीबी हुआ और सब मतलब हो गया, हम लोगों का ज्वाइनिंग हो गया और हम लोग वर्क पे आ गए अपने। हम लोगों को शॉप मिला अलग अलग, हर आदमी को अलग अलग शॉप मिलता है। हम लोग बैगन शॉप में हैं। यहाँ पर मालगाड़ियाँ भी रिपेयर होती हैं, इंजन भी रिपेयर होता है, बहुत सारे काम होते हैं जो मतलब सबको अलग अलग बांट दिया जाता है। और क्या है यहाँ पे काम थोड़ा हार्ड रहता है। हार्ड भी नहीं कहेंगे, थोड़ा मतलब मीडियम रहता है, ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है। आपको अप्रेंटिस कर लेने से आपको बहुत फ़ायदा होता है। रेलवे में आपको 20% का कोटा मिल जाता है और फिर जब भर्तियाँ आती हैं तो उसमें क्या है, सिर्फ अप्रेंटिस वाले ही रहते हैं। तो जो है कंपटीशन रहता है, थोड़ा कम हो जाता है। थोड़ा कम लिखे पढ़े लिखे बच्चे होते हैं, उनका भी सिलेक्शन हो जाता है। अगली बार जो भर्ती आई थी उसमें कट ऑफ तो आप लोग जानते ही होंगे कि कितना गया है। लमसम 30 नंबर, हर जोन का ही 30 नंबर गया है, इससे ज़्यादा नहीं गया है कहीं का भी। तो इस बार भर्ती आएगी, हम लोगों का देखते हैं अगर दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। बट और हमारे भाई बताएंगे क्या होता है, चंदू भाई बताएंगे। जब अप्रेंटिसशिप ज्वाइन करते हैं हम लोग, तो ज्वाइनिंग का जो मेथड होता है हमारा, वो हाई स्कूल के नंबर और आईटीआई के नंबर को जोड़ करके 2 से डिवाइड करते हैं और जो परसेंटेज बनता है उस आधार पे मेरिट बनता है और मेरिट बनने के बाद सिलेक्शन होता है। तो जब सिलेक्शन हो जाता है, लड़के यहाँ ज्वाइन कर लेते हैं, तो सारे लड़कों को एक ही डिपार्टमेंट नहीं रखते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में भेजते हैं। जैसे कि एलआरएस शॉप होता है, वैगन शॉप होता है, यार्ड शॉप, पेंट शॉप, अलग अलग शॉप होता है और अलग अलग शॉप में कुछ कुछ बच्चों को डिवाइड कर दिया जाता है। जहाँ कि हम लोगों को ये सीखने को मिलता है कि इस शॉप में कैसा काम होता है, जैसे कि वैगन में कैसा काम हो रहा है, एलआरएस में कैसा काम हो रहा है और यार्ड में कैसा काम हो रहा है, पेंट में कैसे काम किया जाता है। ये सारी चीज़ें हमको सीखने को मिलती हैं। और कुछ एक जगह पे ऐसा भी होता है कि 2-4 महीना के बाद शॉप भी चेंज हो जाता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। तो यहाँ ऐसा है कि जहाँ एक बार आपको भेज दिया गया है, वहाँ पूरा ट्रेनिंग ख़त्म करने के बाद ही आपको वहाँ से हटाया जाता है। अच्छा चंदू भाई, ये और बताइए कि जैसे एक साल में कितना दिन करना रहता है अप्रेंटिस वाले बच्चों को। 1 साल में हमको 240 दिन पूरा प्रेजेंट होना पड़ता है। अच्छा। अगर 240 दिन प्रेजेंट हो गए तो हम लोग एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और छुट्टी उट्टी कैसे मिलती है बच्चों को बताएं। और छुट्टी होता है, पूरा 1 साल के ट्रेनिंग में लगभग हमको 240 दिन प्रेजेंट रहना है, जिसमें कि 12 सीएल मिलता है हमको और 15 मेडिकल मिलता है। अच्छा। और जिसमें संडे को छोड़ दिया जाता है, संडे काउंट नहीं होता है। सैलरी का क्या प्रोसेस है। सैलरी अलग अलग जगह पे अलग अलग सैलरी होता है। जैसे हम लोग वेस्टर्न रेलवे दाहोद से कर रहे हैं, तो यहाँ हमको सैलरी मिलता है 8,000। और यही वेस्टर्न रेलवे कोई मुंबई से करता है, मुंबई जोन से, तो उसको वहाँ सैलरी मिलता है 12,000। तो अपने यहाँ तो 8,000 ही मिलता है, तो इसके विषय में उतना जानकारी नहीं है कि वहाँ 12,000 मिलता है या 13,000, लेकिन सुनने को आया है कि वहाँ 12,000 मिलता है। और कुछ कुछ जगह पे कई जोन में 7,000 भी सैलरी है इसका, अप्रेंटिस का। तो अप्रेंटिस में होता क्या है कि हम लोग से काम करवाया जाता है, थोड़ा बहुत काम सिखाया जाता है। ऐसा नहीं है कि काम नहीं सीखने को मिलता है, सीखने को भी मिलता है। और जब सीख लेते हैं तो काम करना भी पड़ता है। एक टेक्नीशियन के साथ में हमको एक टेक्नीशियन का भी पूरा काम करना पड़ जाता है कभी कभी। तो ऐसा होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि टेक्नीशियन छुट्टी पे है, तो पूरा का पूरा काम करके हमको देना भी पड़ सकता है। हो सकता है कि 2 ट्रेनी या 3 ट्रेनी साथ में मिलके काम करें और पूरा काम करके हमको देना पड़ जाता है कभी कभी। और हम लोग काम करते हैं जिनके अंडर में, उनका थोड़ा रिस्पेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि भाई जो नंबर वगैरह होता है वो लोग ही हमको देते हैं। अगर हम नंबर जैसे कितना परसेंट आ जाता है अप्रेंटिस में। जब हम अप्रेंटिस करते हैं तो लगभग सब लड़का एक्सपेक्ट करता है कि हमको 92%, 93%, 94% मिल जाए। लेकिन हम लोग के वो तो पर्सनल बिहेवियर पे डिपेंड करता है, क्योंकि एग्ज़ाम अब बंद हो गया है अप्रेंटिस में। तो पर्सनल बिहेवियर जितना अच्छा होगा, जितना हम लोग अपने टेक्नीशियन के साथ, जितना अपने एसएससी के साथ बना के रखेंगे, उस हिसाब से हमको नंबर मिल जाता है। लगभग 90 प्लस ही सबको मिलता है हर जगह में।
और जिसका अच्छा पर्सनल बिहेवियर रहता है उसको 95, 96, 97 भी मिल जाता है। भाई तो हम इतना जानकारी दे चुके हैं आपको, हम अगले वीडियो में आपको और सारी जानकारियाँ देंगे और अलग अलग शॉप में दिखाएंगे कि काम क्या हो रहा है, बच्चे कौन कौन सा काम कर रहे हैं, सब दिखाएंगे हम आपको। बस आप हमारे चैनल पे बने रहिए और शॉर्ट के माध्यम से भी हम आपको अवेयर कराएंगे कि कौन कौन सा काम हो रहा है। आप हमारे शॉर्ट फीड पे जाके देख सकते हैं कि कौन कौन सा काम हो रहा है। धन्यवाद भाई, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए।